ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। आप गंधर्वपुर वासिनी माँ बगलामुखी के दिव्य दर्शन कर रहे हैं और ये जो दर्शन आप कर रहे हैं इसकी विशेष कृपा हमारे सदगुरुदेव एवं गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के शुभ आशीर्वाद से ही प्राप्त हो रही है। भक्तजनों, हमारे पास बहुत से भक्तों का फोन आता है और वो है कि गुरुजी, हमारी दीक्षा तो हो गई है लेकिन हमारे कष्ट है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसका कारण बताएं। जब मैं उन भक्तों से पूछता हूँ कि आपकी दीक्षा कहाँ हुई थी, किस प्रकार हुई थी, तो वो बताते हैं कि फलाने मंदिर में हम गए थे, या हमने फेसबुक से या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से हमें माता बगलामुखी की साधना से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त होती थी। हमने उन्हीं से संपर्क करके दीक्षा प्राप्त की है, लेकिन हमें कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। उल्टे हमारे जीवन में समस्याएं नित्य प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। कि बड़ा ही रहस्यमय है। मैं लोगों की तरह यह तो नहीं कहूँगा कि बड़ा कठिन है। कठिन तो गुरु मार्ग से चलते हुए व्यक्ति योग्य गुरु हो, और हमारे पास योग्य गुरु है जिन्होंने 3-3 माह की अखंड समाधियाँ ली है और हमेशा ही वह समाधि में ही लीन रहते हैं। ऐसी गुरु माँ है हमारी ममतामयी, जो व्यक्ति के हाव भाव को देखकर, उसके चेहरे को देखकर, उसकी आवाज़ सुनकर ही सभी चीज़ों को बता देती है। ऐसे गुरु है हमारे पास में जो व्यक्ति का देखकर, समझकर, उसकी बातों को से बातें करते करते ही वो समझ जाते हैं कि व्यक्ति क्या चाहता है और उसके जीवन में क्या समस्याएं चल रही है। तो इसी दिव्य साधकों का हमारा परिवार है, और ऐसे दिव्य साधकों के परिवार में सदगुरु की कृपा से आज मध्य प्रदेश में माँ बगलामुखी के 3 मंदिर शक्ति रूप में विराजमान है, और जहाँ पे मानव कल्याण के हितार्थ कार्य किया जाता है। जहाँ जो भी मनुष्य आता है, सबसे पहले उसके जीवन में जो समस्या चल रही है उसके मूल कारण को जाना जाता है, फिर उसको क्रम वाइज उसको कैसे दूर करना है उसका मार्ग बताया जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि दीक्षा लेने के बाद में भी व्यक्ति के जीवन में समस्याओं का अंत क्यों नहीं होता है। तो उसका मूल कारण ये होता है, उनके जीवन में योग्य गुरु नहीं होते हैं, सिद्ध साधक नहीं होते हैं। वो जिस भी वो मानव गुरु होते हैं, वो मानव गुरु किताबों से निर्मित होते हैं। उनका साधनाओं से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता है। साधक हमेशा अपनी साधनाओं में लिप्त रहता है, निरंतर माँ की साधना भक्ति करता रहता है, और उसी का परिणाम उसके जीवन में प्राप्त होता है। उसको ब्रह्म वाक्य की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उसको वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, और जो साधक बोलता है वही कार्य उसके पूर्ण होने लगते हैं। देखो, मानव गुरु और सिद्ध साधकों में बहुत अंतर है। किसी दिन मैं उसके ऊपर भी आपको बताऊंगा। लेकिन जो हमारे जीवन में जो समस्या है बगलामुखी दीक्षा प्राप्त करने के बाद में आती है, उसका मूल कारण यही होता है कि जिससे भी हम दीक्षा प्राप्त करते हैं वो हमें सुरक्षा मंत्र प्राप्त नहीं करता है। साधना के पूर्व हमें हमारे बंधनों को किस प्रकार लगाना होता है वह मार्ग नहीं बताता है। हमें क्रम वाइज किस प्रकार देवी देवताओं का पूजन करना है, किस तरह से उनको मनाना है, किस तरह से उनको भोग अर्पित करना है। ये दिव्य रहस्य आपको सिद्ध साधक ही बता सकता है, मानव गुरु नहीं बता सकता है, जो माता बगलामुखी के हवन अनुष्ठान करवाते हैं।
ठीक है ना? जो अगर व्यक्ति परेशान है और किसी के पास, वो सिर्फ़ पूजन पाठ का मार्ग बता सकता है, वो आपको दिव्य रहस्य नहीं बता सकता जिसके माध्यम से आप आपकी समस्याओं को हल कर पाएँगे। और समस्याओं को हल करने के लिए आपको गुरु मार्गी होना पड़ेगा, सिद्ध साधक की शरण लेनी पड़ेगी। और ऐसे सिद्ध साधक जिन्होंने अपने जीवन काल में निरंतर साधना को ही अपना मूल मंत्र माना है और जिसको वाक सिद्धि प्राप्त हुई है, वही आपके कार्यों को सफल बना पाएँगे। तो साधना के बाद में हमें अगर समस्याएँ जैसी की तैसी बनी हुई है, तो उसका मूल कारण यही है कि हमें योग्य गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है। क्योंकि कान में सिर्फ़ मंत्र फूँक देने से आपके सुरक्षा का चक्र का निर्माण आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि माँ बगलामुखी की साधना की क्रम दीक्षा प्राप्त करें। हमें मंत्र जाप किस तरह से करना है और मंत्र जाप के पूर्व भी हमें हमारे पंच तत्वों को संग्रहित प्रकार करना है। ध्यान साधना और क्रिया योग को किस तरह से करना है। अष्टांग योग को किस तरह से हमारे जीवन में आत्मसात करना है। ध्यान, योग, समाधि, इन चीज़ों को हमें समझना होगा। उसके बाद में व्यक्ति साधना के गूढ़ रहस्य को समझ पाएगा। अन्यथा माता बगलामुखी के नाम पर आपको किताबी ज्ञान तो बहुत मिल जाएगा और आज तो धन्यवाद प्रेषित करें आप गूगल और यूट्यूब को, सोशल साइट्स को, कि आपको जिस भी देवी शक्ति की पूजा आराधना करनी है आपको सभी कुछ मिल जाएगा। लेकिन योग्य गुरु आपको आपके प्रारब्ध के अनुसार और आपके भाग्य पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि माता बगलामुखी का सानिध्य कई जन्मों के पुण्यों के प्रताप के कारण प्राप्त होता है। और इसे आप जब तक योग्य गुरु ना मिले, आप कहीं से भी दीक्षा प्राप्त ना करें, यह आपके और आपके परिवार के लिए बुरा साबित होता है। क्योंकि हमें रेवड़ियों की तरह दीक्षा मंत्र तो मिल जाता है, लेकिन दीक्षा मंत्र को जागृत किस तरह से करना है, कौन सी माला का जाप करना है, कितनी मालाओं का जाप करना है, किस तरह से क्रिया योग करना है और अष्टांग योग को किस तरह से हमें आत्मसात करना है, ये आपको सिद्ध साधक ही बताएगा, मानव गुरु नहीं बताएगा। और यही मूल कारण होता है हमारे जीवन में कि दीक्षा तो हम ले लेते हैं, लेकिन हमें दीक्षा के बाद में भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। अगर आप भी आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले माँ के श्री चरणों में अर्जी लगाएं। यहाँ से आपके बारे में पहले पता करें कि आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही है उसका मूल कारण क्या है। और जब आपके जीवन में मूल कारण पता चल जाएगा, तो आपको गुरु मार्गी होकर किस तरह से आपकी आपकी समस्याओं का समाधान करना है, यह आपको यहाँ से बताया जाएगा। आप जब तक गुरु मार्गी नहीं होंगे, आप भटकते रहेंगे, आपको आपकी समस्याओं का समाधान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जितना हो सके आप दीक्षा लेने से पूर्व गुरु के बारे में पहले जाने समझे, उसके बाद में ही दीक्षा ले। अगर वो योग्य नहीं है तो उससे दीक्षा प्राप्त ना करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। माँ की महिमा बड़ी निराली है। जिसके प्रारब्ध में सुधार लिखा होता है, वह माँ के श्री चरणों में